तो आपने देखा किस तरह से उन छंदों को श्रुति कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो छंद थे वो कंब रामायण से लिए जा रहे थे। कंब रामायण का जो कथानक है आप सभी जानते हैं, हम आपको बता भी दें कि ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, और महर्षि वाल्मीकि ने राम के रूप में, प्रभु राम के रूप में पुरुष पुरातन का नहीं बल्कि महामानव का चित्र उपस्थित किया था, जबकि कंब रामायण ने अपने योगादर्श के अनुरूप भगवान राम को परमात्मा के अवतार के साथ साथ आदर्श महामानव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया कंब रामायण में। और कंब रामायण का जो प्रचार प्रसार वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाहर भी हुआ। तंजौर जिले में स्थित तिरुपरांदाल मठ की एक शाखा जो है वो वाराणसी में है, और लगभग 350 वर्ष पूर्व कुमार गुरुपुर नाम के एक संत ने वो उस मठ में रहते थे, और कहा जाता है कि शाम के समय संध्या वेला में वे नित्य प्रति गंगा तट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। तो जैसा कि हमने कहा कि न सिर्फ इस कंब रामायण का प्रचार प्रसार तमिलनाडु में ही हुआ, बल्कि इसके बाहर भी हुआ, वाराणसी में भी हुआ, उत्तर भारत में भी हुआ, और इसकी एक शाखा थी। उसी शाखा के जरिए लगभग 350 साल पहले कुमार गुरुपर नाम के एक संत थे, जो कि वाराणसी के एक मठ में रहा करते थे, और हर रोज शाम के समय संध्या वेला में वो गंगा के घाट पर आकर कंब रामायण की व्याख्या हिंदी में सुनाया करते थे। और गोस्वामी तुलसीदास भी उन दिनों काशी में ही रहा करते थे, और संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की रचना वो उन दिनों कर रहे थे। दक्षिण भारत में जनविश्वास ये प्रचलित है कि तुलसीदास ने कंब रामायण से ही प्रेरणा प्राप्त नहीं की, बल्कि मानस में कई स्थलों पर अपने तरीके से, अपने ढंग से भी उसकी सामग्री का उपयोग उन्होंने किया।